हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का जो हमारा ब्लॉग है वो है मेहनत का फल मीठा होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग कहानी को शुरुआत करते हैं। इस कहानी में दो चिड़िया होती है, एक कौवा होता है और एक चिड़िया होती है। कौवा और चिड़िया दोनों एक ही पेड़ पे बैठे रहते हैं। एक दिन चिड़िया ने कहा कि चलो कौवा भाई मेहनत करते हैं। तो कौवा ने कहा कि हाँ चलो चलते हैं, देखता हूँ कि मेहनत क्या होता है, कैसे करते हैं। तो चिड़िया ने कहा कि चलो चलते हैं खेत जोतने। तो कौवा कहता है हरी डाल पे बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, तू चल मैं आता हूँ। इतना सुनते ही चिड़िया वहां से चली जाती है खेत जोतने। अब चिड़िया उसका इंतजार करती रहती है खेत में। वो पूरा दिन खेत जोतती है, लेकिन अब देखती है कि कौवा आया नहीं। तो वो अब उससे पूछने जाती है कि कौवा भाई तुम क्यों नहीं आए। तो उसने कहा कि अरे मेरा मेरी है। और कौवा फिर बोलता है हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, तू चल मैं आता हूँ। इतना सुनते ही चिड़िया वहां से चली जाती है खेतों में पानी देने। अब चिड़िया पूरा दिन खेतों में पानी देती है और कौवा की राह देखती है कि कौवा अब तक आया क्यों नहीं। फिर चिड़िया उससे पूछती है कि भाई तुम आए क्यों नहीं। ये कौवा वापस वही बात दोहराता है कि हरी डाल पे बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, तो चल मैं आता हूँ। ये सुनते ही चिड़िया वापस चली जाती है खेतों में। अब चिड़िया खेतों में बीज डालने लगती है। उसने अपनी छोटी सी चोंच से पूरे खेतों में बीज लगा दिया था। अब फिर से कौवा के पास चिड़िया जाती है और कहती है कि तुम क्यों नहीं आए। तो कौवा फिर से यही बात बोलता है हरी डाल पे बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, तो चल मैं आता हूँ। ये सुनते ही अब की बार चिड़िया सोची कि अब हमको लग रहा है कि ये नहीं आएगा, तो सारा काम मुझको अकेले ही करना पड़ेगा। अब चिड़िया ने पूरे खेतों में बीज लगा दिया था। अब खेतों की फसलें थोड़ी थोड़ी बड़े हो रही थीं और पूरी बड़ी हो चुकी थी कुछ दिनों में। तो अब चिड़िया ने एक काम किया था कि भूसे को अलग कर दिया था और गेहूं के ढेर को अलग कर दिया था। तो ये सब देखने के बाद कौवा ने सोचा कि अब तो सारा काम खत्म हो चुका है, अब मैं उस पेड़ से हिलता हूँ। तब जाके वो कौवा उस पेड़ से हिला और गया, देखा और चिड़िया ने कहा कि चलो भाई तुम अपना ढेर चुन लो, चाहे भूसे वाला चुन लो या गेहूं वाला चुन लो। तो कौवा तो रहा चालाक, उसने सोचा कि चलो मैं गेहूं वाला चुनता हूँ। तो वो फटाक से उड़ के जाकर गेहूं के ढेर पे बैठ जाता है। अब ये देखकर चिड़िया तो निराश हो जाती है कि मैंने इतना काम किया और कौवे भाई को देखो जाके सारे फसल अपने पास ले लिया और भूसा हमको दे दिया। तो दोस्तों अब चिड़िया निराश हो जाती है कि उसको भूसा मिला और कौवा तो चालाक था, वो जाके फटाक से गेहूं के ढेर पे बैठ जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर जो कर्म करता है वो भगवान ऊपर से देखता है। तो दोस्तों भगवान ने बारिश की और आप तो जानते ही हैं कि अगर बारिश होगी तो गेहूं भारी हो जाएगा। और कौवा उस गेहूं पे बैठा हुआ था, वो उसी गेहूं में दब के मर जाता है, जबकि चिड़िया भूसे के ढेर पे बैठी थी। और आप तो जानते हैं कि भूसा हल्का होता है तो चिड़िया उसमें से उड़ जाती है, लेकिन कौवा महाराज उसी में दब के मर जाते हैं। और फिर जब बारिश रुकती है तो चिड़िया कौवे की हालत देखकर बहुत निराश होती है और रोती है। लेकिन अब कहते हैं ना कि जो कर्म करता है उसको उसका फल जरूर मिलता है। तो वही चिड़िया अब तो दोनों की मालकिन हो जाती है, भूसे की भी और गेहूं की भी। इस ब्लॉग से ये सीख मिलती है कि अगर कर्म का फल हमेशा मीठा होता है, आप कर्म करेंगे तो हमेशा आपको फल मीठा मिलेगा। यहीं से हम ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए